सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आप लोग एक जरूर ये देश विरोधी लोग जो हैं और जो सनातन विरोधी लोग हैं, एक शब्द इन लोगों का आप लोगों ने सुनते होंगे, ये गोदी मीडिया है। जो भारत के जो देशभक्त मीडिया जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, ज़्यादा तो नहीं हैं, उनको गोदी मीडिया कहते हैं। कुछ यूट्यूबर भी हैं और जो भारत के सपोर्टर लोग हैं, बीजेपी या जो भी, उनको अंधभक्त कहते हैं। ठीक है, मैं आज इस पर बहुत एक विश्लेषण करने जा रहा हूं। आप लोग खुद विचार करना कि कौन अंधभक्त है, कौन गोदी मीडिया है, कौन देश विरोधी मीडिया है। देखिए, जब तक किसी चीज़ की जानकारी ना हो तब तक हमें जागरूकता नहीं आ सकती है। हमको कोई भी भ्रमित कर सकता है। और आज हमारे देश समाज के कुछ वर्ग के लोग भ्रमित होकर के देश विरोधी हो गए हैं और अंधभक्त हो गए हैं। आज ये आप लोगों ने जेनजी नाम का जो गंदगी, वो जेनजी नहीं है, ये भारत की गंदगी है। अब इनको गंदा किसने बनाया, मैं ये भी आप लोगों को बता देता हूं। एक तो जो कुछ नासमझ बिगड़ैल माँ बाप है, चाहे किसी भी, आप लोगों ने देखा होगा वहाँ केवल जय भीम वाले, भीम आर्मी वाले, सपा वाले, कांग्रेस वाले, के वो कचरा बाल वाले और भी चाहे ये टोपी वाले, इसमें ये तो थे ही, लेकिन उसमें बिगड़ैल बाप के जो औलादें थीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसमें सभी थे। अब आप इनको क्या कहोगे भाई? तो ये हैं कुसंस्कारी, इनके माँ बाप के पास में टाइम नहीं है, या तो वो भी उस विचारधारा के होंगे देश विरोधी, असभ्य। क्योंकि एक देख रहे हो नीशू नाम की भिमटी है, मेरे को उसको ऐसा शब्द, छोटी बच्ची है, मेरे को सही से, लेकिन कारण ये है कि भाई सुपनखा को सुपनखा बोलना पड़ता है, सुपनखा का नाक कान काटना पड़ता है। नहीं सुपनखा का नाक कान काटोगे, नहीं दूर कराओगे तो आप पे हमला करेगी, आपको ख़त्म कर डालेगी। सीता जी को मारने कभी इधर कभी उधर, एक जब बोले हमें शादीशुदा है तो सीता जी को बोले इन्हीं को खा जाऊँ। तो इस प्रवृत्ति के ये लोग हैं। देख रहे हो ना, पुलिस वालों को मार रहे हैं, गालियाँ दे रही हैं, कितनी भद्दी भद्दी गालियां ये दे रही हैं प्रधानमंत्री को। क्या इनके घर में कोई माँ बाप नहीं हो? अपने माँ बाप को ऐसी बोलती होंगी गुस्से में? चलिए मैं मानता हूँ, हालांकि इनको नीट से कोई मतलब नहीं है, ये सब धंधे वाली हैं, 50-50 बॉयफ्रेंड, ये धर्म को भी नहीं मानते। जिनकी चोटी है उनको मार रहे हैं, उनसे नीट से क्या लेना देना भाई? जो मोदी का थोड़ा समर्थन कर रहा है उसको पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। इसलिए मैंने इनको देश विरोधी, अंधभक्त में अब इनको अंधभक्त साबित करने जा रहा हूँ। अच्छा, इनको चलिए एक बात और बता दूं कि इनको देश विरोधी बनाया किसने है। इनको देश विरोधी बनाया है कुछ तो जिहादी लोगों के टच में हैं, और कुछ जो देश विरोधी पार्टियां हैं, जैसे वो रावण जो है। मैं दलित भाइयों से कहूँगा, आप लोग बचाओ, ये आपके बच्चों को है ना राक्षस बना रहे हैं, राक्षस दानव। आप लोगों ने देखा होगा कि जब से ये पार्टियां नहीं थी तो सब सभ्य थे, एक भगवान को मानते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे। लेकिन ये जब से लोग आए हैं, एक दूसरे का सम्मान खो दिया। नहीं ऐसा करो, ये मायावती, मनु स्मृति, मायावती ने क्या दिया ये बताइए? 5 साल 10 साल तक मुख्यमंत्री रही यूपी में, क्या दिया? खुद अरबपति हो गई और आप लोगों को जहर घोल दिया आपके अंदर एक दूसरे के प्रति। मैं मानता हूं भारत में जातिगत छुआछूत है, अरे भाई भाई में छुआछूत है भाई। और बोलोगे क्या बोल रहे हो? हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण में छुआछूत है, क्षत्रिय क्षत्रिय में छुआछूत है,
बोलो तो मैं साबित करके बात, देखो मैं हूँ प्रैक्टिकली इंसान, मैं प्रैक्टिकल बात करने वाला। मुसलमानों में छुआछूत है, क्रिश्चियनों में छुआछूत है, आज मैं ये साबित ही कर देता हूँ आप लोगों को। सिया सुन्नी का विवाद देखते हैं, तुरंत एक दूसरे का, अभी एक मारा गया है ईरान में। ये आप लोग देखिए, एक ब्राह्मण यदि गरीब है तो जो अमीर ब्राह्मण उसके यहाँ नहीं शादी करेगा, ये छुआछूत नहीं हुआ क्या? एक भाई यदि अमीर बन जाता है तो अपने ही सगे भाई का सहायता नहीं करता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब में देख लीजिए, ये भेदभाव, यही तो भेदभाव छुआछूत हैं। पासमानदा है, फलाना है, ठिकाना है, उनमें कितना मस्जिद में चले जाए जूते मारते हैं वो लोग, इंसान नहीं मानते हैं। पाकिस्तान में सियाओं के साथ कितना बुरा व्यवहार है, हिंदुओं के साथ में कितना बुरा व्यवहार है। तो ये छुआछूत भेदभाव केवल हिंदुओं में नहीं है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे जाति, चाहे मजहबी, चाहे पैसे रुपए के लेकर के। आज भी देख रहे हैं पैसे रुपए हो जाते हैं तो लोग एक दूसरे को इंसान नहीं समझते हैं, गाड़ी चढ़ा देते हैं, मार देते हैं, आतंकवादी बनाने लग जाते हैं। गलत गलत जुआ, शराब, मांस मदिरा सेवन, डांस, ये सब इसी प्रकार की लड़कियां तो हैं। माँ बाप कहाँ कहाँ से पैसे जोड़ रहे हैं, ये उड़ा रही हैं, अपना मौज मस्ती कर रही हैं। जिनके पास में नहीं है वो धंधेबाज बन गई हैं, आज उसके साथ कल 10-10, 20-20 बॉयफ्रेंड रखती हैं और बस वो हैं, पार्टियों से जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से, केजरीवाल से, वहाँ से पैसे इनको जाता है और आ जाती हैं गंदगी फैलाने। ये कम से कम छात्र जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्र जीवन जो होता है कुछ सीखने के लिए होता है। मैंने इस जेनजी, ये जेनजी ना करके इनको मैंने गंदगी इसीलिए कहा। वाकई जो जेनजी है वो पढ़ लिख करके नीट में परीक्षा दे दिया भाई, वो पास हो गया, मैं मानता हूँ। शिक्षा माफिया कौन है? हमारे ही देश समाज के लोग तो हैं, यही गंदगी लोग हैं। इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बात करनी चाहिए। तो भाई धर्मेंद्र प्रधान जैसे 10 आदमी को हटा दोगे तो भी नहीं होने वाला है भाई। डॉक्टर बदलने से क्या होगा जब दवाई घटिया है? हमें दवाई को दवाई नकली है, डॉक्टर बदलने से क्या होगा? इसी तरीके से कानून को बोलो ना भाई कि कानून बदलो, हमारे लिए अच्छे कानून बनाओ, नियम बनाओ, तब देश का सुधार होगा। और बोलते हो ना कि ये पढ़ लिख करके, ये अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है। चाइना में लोग इंचिंग पिंचिंग करते हैं, हम लोगों से आगे हैं। जापान में हम लोगों से आगे हैं, वो मातृभाषा को बोलते हैं। ये जो व्यक्ति अपने मातृभाषा को सम्मान नहीं कर रहा, अपने माँ बाप की इज्जत लुटवा रहे हैं खुलेआम, लोग इनके माँ बाप को क्या कहते होंगे? अब माफ़ी मांग रहे हैं, कुछ लोग माफ़ी मांग रहे हैं। कितनी मतलब क्या तुम लोग वहाँ नशे में थे क्या? कह रहे भैया हमने तो दारू पी लिया था, ड्रग्स पी लिया था, नशे में बोल दिया। इसका मतलब अब देख रहे हैं ना, शहरों में चले जाइए, ऐसे ड्रग्सी लड़के लड़कियां मिल जाएंगे, सेक्सी मिल जाएंगे, लेके खुलेआम घूम रहे हैं अर्धन। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हमें इंग्लिश बोलना आता है। मैं तो बोलता हूँ भैया गांव का जो अनपढ़ है ना, जो पल्लू रखती हैं, इज्जत से बात करती हैं, वो सही है कि ये जो आवारा जो वेश्यावृत्ति, ड्रग्स, ये सब चीज़ें सेक्सी कर रही हैं, उल्टा सीधा गालियां दे रही हैं खुलेआम। आप लोग खुद इसमें मेरी बात पर चुनना, आप लोग किसको सही मानोगे? जो ठीक है पढ़ी लिखी नहीं है मेरी माताएं बहनें, लेकिन उनके अंदर सभ्यता है, बोलने का तमीज है, कितनी परेशानियां में रह रही हैं, लेकिन ये पूरा हमें चाहिए आज़ादी, कपड़े मेरा कपड़ा मेरी मर्जी, मेरा लिंग मेरी मर्जी। अरे जाओ ना, कौन रोका है? यही लोग डांस बार भी है, जा करके नग्नता कर रहे हैं रोडों पर, ड्रग्स ले लेकर। तो अब देश विरोधी, चलिए ये तो गंदगी हो गए, अब ये देश विरोधी जो है ना, देख रहे हो ना। अच्छा अरे भाई बात करो ना, यदि गोदी मीडिया है वो पूछ रहा है, उसके सवाल का जवाब दो। तुम्हारे अंदर आता नहीं है। वो कितनी नोट अपने बाप का, उसका इतनी झूठी है, फिर भी लोग रखे हुए हैं। बाप का उसका सर 2 टाँके हैं 4, उसका बाप भी वही सही है। अब बाद में देखा जाए तो उसको कोई टाँके नहीं, कोई उसको मारा नहीं।
सोचने वाली बात है। वो हो सके थोड़ा धक्का मुक्की हुआ हो, किसी ने करा हो, लेकिन कितनी नाटक उसने, वो वीडियो बना बना के पैसे कमाने वाले, 14 साल में ये उसकी है, आगे चल कर के वो क्या बनेगी। इसी प्रवृत्ति के जो लड़कियां हैं अपने पतियों को, बॉयफ्रेंडों को मार रही हैं ले जा करके, अनैतिक काम कर रही हैं। इनसे मैं खास करके युवाओं से कहूँगा कि शादी करो तो ऐसे बचो, नहीं तो देख रहे हो ना, कहीं धक्का दे रही हैं, कहीं ड्रम में पैक कर रही हैं। ये इसी प्रकार की लड़कियां हैं, ये इसी प्रकार के लड़के हैं जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, नशे बासने में, गर्लफ्रेंडों के चक्कर में भाग जाते हैं। माँ बाप भी सावधान हो जाएं। अरे संस्कार दो, भले ही कम पढ़ाओ लिखाओ, अरे पढ़ा लिखा करके नालायक बनाने से तुमने लायक बनाने, ये तुम्हें नालायक बना दिए लोग। आज अनुरुद्धाचार्य प्रेमा जी को गाली देते हैं, जो तुम इन्हीं लोगों के छोड़े हुए माँ बाप को पाल रहे हैं, बेचारे खाना खिला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इतने असभ्य लोग हैं ये जो फिल्मी दुनिया वाले, ये सभी बर्बाद करने वाले। हाँ, मैं वो छूट गया था बात, ये जो फिल्मी दुनिया वाले हुए, ये आपका रावण हुआ, ये मैं यादव वंशी से कहूँगा, ये सपा वाले हुए, उधर लालू परिवार हुआ, ये उद्धव परिवार हुआ, ये से बहुत सारे कचरा, ये कांग्रेसी हुए, और भी उधर तमिलनाडु में, ये आपके बच्चों के अंदर जहर भर रहे हैं। ये जेंजी नहीं, गंदगी भर रहे हैं। और ऐसे लोग ही देश को एक दिन मुगलों के हवाले कर देंगे, गुलाम बनवा के रख देंगे। उस दिन वो लोग नहीं पहचानेंगे, उस दिन तो ये नहीं पूछेंगे तुमने क्या किया, उस दिन सीधे सरतन से जुदा। इतनी बुरी दशा। अगर इतिहास तो पढ़ो, कुछ तो हिंदी आती होगी कि हमारे साथ में 800 साल पहले क्या हुआ था। अभी भी जम्मू कश्मीर से पूछो ना, यदि इसका कोई बोले नहीं अरे हम तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जम्मू कश्मीर से क्यों भगाए गए, बांग्लादेश में क्यों मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों हिंदू खत्म हो गए, क्यों सताए जाते हैं। ऐसे सेकुलर लोगों से सवाल किया नहीं करेंगे, बोलेंगे गोदी मीडिया है तो ऐसा है। ये सब अलतकिया करने वाले लोग हैं, ये सब जिहादी हैं, ये हिंदू जिहादी हैं, प्रशासनिक जिहादी भी हैं। देखते हैं ना प्रशासन में बैठे हुए रिश्वत लेकर के, ये भी जिहादी। ऐसे लोगों को मैं कह रहा हूं, मोदी जी देखिए आप पहचान नहीं पा रहे हैं। अब इस जगह बहुत खतरनाक समय आ गया है। देखिए सब आदमी लंका में नहीं जा सकता, उसके लिए हनुमान जी परफेक्ट थे, इसीलिए उनको भेजा गया। अंगद भी बलवान था, बहुत सारे बलवान बानर थे, इसीलिए अब देश पर, अब मैं क्या नाम लूँ, योगी जी का बहुत ज़रूरत है। आप बुरा मत मानिएगा, आप बहुत अच्छे हैं आपके अंदर, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी कोई बुरे इंसान नहीं थे, लेकिन ऐसे सीधे साधे लोगों की ज़रूरत नहीं है। दुष्ट लोगों को दंड देना जरूरी होता है। आप तो सबका साथ, सबका विकास, अरे भाई शैतानों का भी विकास करेंगे तो आप ही को नष्ट कर रहे हैं। ये कब्र कौन खोद रहा है? आप दुनिया भर की योजनाएं दे रहे हैं, ये जय भीम वालों को, जय मीम वालों को, वही आपकी कब्र खोद रहे हैं। तो आप तो चलिए ठीक है, आप जिस तरीके से अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा दिए, भैया कर दो यार, अरे पहले ही करवा देते, आपकी इज्जत बनी रहती। लोग बोले प्रधानमंत्री बढ़िया है, हटा दिया, आपको लोग वाहवाही होती। यही नहीं बोल पाते ये लोग। आपने ये तक तो बताया नहीं कि बाद में आकर के बता रहे हैं गिरफ्तार हो गए। वो 10, 20, 50 काकरोच बैठे थे, उनको तुड़वा के वो तुरंत ही आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन आपने बढ़ाया। आप ही की जिम्मेदारी बनती है, पुलिस वाले पत्रकार मार खाएं आपकी वजह से। हम लोग कितना सपोर्ट करें भाई, हम लोगों को क्या मिलता है? गालियां, गोदी मीडिया, तो ये तो वो फलाना ठिकाना। कब तक आप इस मामले में देखिए, योगी जी ठीक है नौबत नहीं आने देते हैं, तुरंत इधर शुरू हुआ, तुरंत रफा दफा। ये जो काकरोचन आपको गाली दे रही है ना, योगी जी होते तो एक एक को बुला करके और उनकी बढ़िया सुधार देते, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते फिरते, और कोई निकलता नहीं। ऐसे लोगों, ऐसे कानून, कांग्रेसियों से सीखो ना भाई। वही मान्य आपने किसान आंदोलन 6 महीने, कितने महीने तक घसीटते रहे, शाहीन बाग घसीट, मान के यहाँ गए, 2 दिन में बुलडोजर चलवा के खत्म, सब अपने अपने बिल में घुस गए। ऐसे कांग्रेसी लोग क्या करते थे? वो रामदेव को तो बुर्का पहन के भागना पड़ा जी, क्या हुआ?
कुछ कर पाए रामदेव जी? ऐसे करना पड़ता है भाई, जबकि वो सही आंदोलन था। तो मैं उन माँ बापों से कहूँगा कि भैया ऐसे जगहों पर मत भेजो। आपकी बच्चों को जिहादी बनाया जा रहा है, राक्षस बनाया जा रहा है, दानव बनाया जा रहा है। देख रहे हैं ना, पुलिस वालों को पकड़ के मारना, किसी को करना, कितने खतरनाक हो गए हैं। चेहरे से तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन उनका कर्म तो देखो। अच्छा हुआ कि चलो इसी बहाने पूरा अरे देश को बदनाम कर रहे हैं भाई, कि विश्व के लोग सोचते हैं कि अरे ये धार्मिक नगर, ये भारत धार्मिक है कि ये राक्षसों की राक्षस हैं। मांस मदिरा इधर चाउमीन नूडल खा के बिकने वाले लोग। तो अब सही नियम कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। और अब बात यही आ रही थी कि भाई ये लोग तो किसी धर्म को मानते नहीं है, लेकिन मालूम है इनका इतना ज्ञान है। ये कितने मतलब सोच लो दोगले टाइप के लोग हैं, दुष्चरित्र लोग हैं। पंजाब में पेपर लिखवा वहाँ नहीं जाएंगे। ये मान मैंने देश विरोधी इनको क्यों कहा, हिंदू विरोधी क्यों कहा, सनातन विरोधी क्यों कहा? वो किसान आए थे अभी कर्नाटक में, किसान धरना, वहाँ कोई मीडिया भी नहीं चला रही है। मैं ऐसे लोगों को घटिया मीडिया कहता हूँ। देशभक्त वाला मीडिया, देश की ये सब चीज़ें करना, ये घटिया मीडिया लोगों से बचो। बड़े बड़े चैनल वाले भी बहुत ही चल रहा है। कारण ये कि इनका प्रोपेगेंडा नहीं चल रहा ना। पहले बम फूटते थे कांग्रेस के ज़माने में, भ्रष्टाचार होता था, तो थोड़ा बहुत मलाई इनको भी मिल जाता था खबरों को छुपाने के लिए। समझ रहे हैं? आज यूट्यूबरों को विदेशी पैसा आता है, देख रहे हो ना, कि वो ही न्यूज़ दिखाएंगे कि जो वो सेलेक्टिव वाला, निगेटिव जो, और उसको नहीं दिखाएंगे। और पुलिस वालों को देख रहा हो ना, जो वो मीडिया पुलिस वालों को नहीं दिखा रहे हैं, यूट्यूबर आदि केवल ही दिखा रहे हैं जैन जी मारे गए, ये अरे कितने वो देख रहे हो ना, कैसे कैसे अभद्र, उनको वो सब चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं। वो गाने चला रहे हैं देशभक्ति का। तो ऐसे लोगों को आप भरमार कर देंगे, सही नियम कानून नहीं बनाएंगे, सही शिक्षा नहीं देंगे, और स्वरोजगार में, अरे मैं क्या कहूँ, देखिए पढ़ने लिखने से कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हो जाता है। ज्ञान आता है समझदारी से, अच्छी बुद्धिमानी से, अच्छी सोच से ज्ञान बढ़ता है भाई। कुछ कुछ आप लोगों ने देखा होगा ना कि अनपढ़ इंसान ऐसे ऐसे कुछ डेवलप कर देता है, बना देता है। हमारे भारत में बहुत सारे टैलेंट है, लेकिन भारत सरकार उस पर काम थोड़ी नहीं करेगी। टेक्नोलॉजी में चाइना आगे क्यों, हर चीज़ का बना लिए हैं जुगाड़ तुगाड़। हमारे यहाँ के बच्चे कुछ भी बना रहे हैं, लेकिन हमारे भारत सरकार सुनती नहीं है, विदेश से खरीद के ले आएंगे, बस डायलॉगबाजी। ऐसे आपका देश विकास करेगा? आप हमें दीजिए, मैं जिस गौ माता को आप कटवा रहे हैं, मैं उस गौ माता से करोड़ों रोजगार करके दूंगा। ऐसे ऐसे लोगों को आप चुनिए ना, ऐसे ऐसे गधों को बिठा देंगे, नेता मंत्री जज पुलिस आदि बनाएंगे, जिनको कुछ वो चीज़ें नहीं आता है, रिश्वत ले रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं, जज अच्छे से न्याय नहीं दे रहे हैं। आप भाई ठीक है, कहते हैं ना ये कांग्रेसी की सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। वाकई एक उसी तरीके के ये अधिकारी आदि बैठे पड़े हुए हैं। भाई एक कुत्ते को कहे नहीं नहीं मैं सनातनी हूँ, मुर्गे को मत मारो, ठीक है अभी नहीं मारेगा, लेकिन जिस दिन उसका कुत्ते वाली सरकार आ जाएगी ना, मुर्गे को काट काट के खाएगा। बिल्ली को कहे नहीं 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 तुम कबूतर को मत पकड़ो, मैं सनातनी हूँ, तो अभी तो मान जाएगी, लेकिन जिस दिन आएगा वो काट के खाएगा। ये देश में बैठे पड़े हैं इसी तरीके से राक्षस टाइप के लोग। जिस दिन इनकी मौका सरकार ये खुलेआम बोल रहे हैं, उस दिन हिंदू बचने वाला नहीं है। ये है, मैं बार बार इसीलिए उठाता हूँ कि हिंदू हैं तो हिंदुस्तान है। जम्मू कश्मीर में भाईजान हिंदू कर रहे थे, क्यों भागे भाई? आज तक वापस नहीं, बीजेपी की सरकार आने के बाद भी नहीं जा पा रहा है, हिम्मत नहीं पड़ रही, खुला चैलेंज करते हैं। तो बाकी जो पूरे देश में फैले हुए हैं जिहादी लोग, क्या अभी भी हिंदू कितने परिवार रो रहे हैं, जहाँ जहाँ इनकी वो है, मतलब जीना उनका मुश्किल हो गया है। तो हिंदुओं को मैं कहूँगा, बार बार सवाल उठाऊंगा, हिंदू लोग भी अब अपनी देखिए, बीजेपी आपको नहीं बचा सकती है। कहाँ कहाँ जाएगी, कितने पुलिस, जब पुलिस वाले जो बचाने वो पिट रहे हैं, आपको क्या बचाएंगे? आप लोगों को आपकी एकता बचाएगा। आप लोग एक अपना स्टेट सनातनियों का मांगिए, वहाँ पर ये जितने सनातन विरोधी लोग हैं भैया
आप स्टेट ले लो, वहाँ रहो, भले ही भारत सरकार चलाए भैया, मत देश को मत बांटो। मैं तो कह रहा हूँ बांग्लादेश पर नहीं आज़ाद करना था, उसको पास में रखते, शासन हिंदुओं का होता तो आज बांग्लादेश हमारे खिलाफ नहीं होता, कितने सैनिक मारे गए। तो इसी तरीके से भाई ये जो देश विरोधी सनातन विरोधी लोग हैं, आप इनको अलग स्टेट दे दीजिए, आप उनको पालिए खिलाइए, उनका विकास करिए। सनातनियों का एक अलग दे दीजिए, वो रह लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत तो हर जगह चलता है, लेकिन फिर भी सनातनी बहुत समझदार हैं। साधु संतों की रक्षा करिए, गायों की रक्षा करिए। गायों रोड पर बेचारी मर रही हैं, आपके दुनिया भर की योजनाएं हैं, आप एक सही स्कूल नहीं। जो जो गायों के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के साथ में हो रहा है। गाय के बच्चे मारे जाते हैं, बछड़े काटे जा रहे हैं, आपके बच्चे भी देख रहे हैं क्या हालत हो गई है। आवारा, उनको आवारा पशु, आपके बच्चों को भी आवारागर्दी पूरा कर रहे हैं खुलेआम। बहन बेटियां पढ़ रहे 1000 से 1500, कभी आवाज़ उठाते हो? नहीं उठा पाओगे। कारण है कि धन जोड़ने में लगे पड़े हो, जोड़ो भैया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि देश विरोधी कौन है, देशभक्त कौन है। अब देश को बचाना बहुत जरूरी है। हिंदू हैं तो भारतीय जनता पार्टी है, हिंदू हैं तो बजरंग दल है, हिंदू है तो आरएसएस है। खड़गे बोलता ना आरएसएस को मारो, कौन है उसमें? हिंदू ही तो है। तो मतलब हिंदुओं को काकरोच होते हैं, मच्छी मक्खर ये होते हैं, डेंगू मलेरिया है हिंदू। जबकि हिंदू किसी को गाली तक नहीं देता है, ये रात दिन गाली दे रहे हैं। राहुल गांधी अबे तबे करता है, इसे तो तमीज लोग हैं, ये बड़े बड़े काकरोच लोग। यदि आप इन पर नहीं करेंगे, ये बढ़ते जाएंगे और एक दिन कब्जा कर लेंगे। आपकी बस की बात नहीं रह जाएगी। जब इतने से छोटे से काकरोचों से आप वो हो गए, तो ये तो बहुत ही भयंकर भयंकर है। इनको विदेशी सहायता है, विदेशी सहयोग मिल रहा है। हो सके विदेशी कल को सेना है, आप तो भाग जाएंगे, लेकिन मरेगा कटेगा कौन? हम जैसे आम जनता, ये हिंदू और कोई नहीं। बाकी आप लोग समझदार हैं। जय श्री कृष्ण।